हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 4 फरवरी और मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा किचन में, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लेट उठी हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि मन नहीं है, फिर भी ये तो हमारा काम है, हमें करना ही पड़ेगा। फिर इसके लिए मैं उठ गई। तो उठी तो सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी वगैरह लगाया, बच्चों को दिया, बच्चों को भी उठाया। तो यहाँ पे 9 बज रखे थे, बहुत लेट उठी। आज मैं संडे था और हस्बैंड भी सुबह में जल्दी चले गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं गए। तो हमने सोचा हम ही लोग हैं तो लेट ही उठते हैं, और इसलिए फिर मन भी नहीं था, शरीर भी पता नहीं हरारत जैसी लग रही थी, ऐसी हरासमेंट नहीं हो जाती इस तरह से, तो उठने का दिल भी नहीं हो रहा था। फिर हिम्मत करके मैं उठ गई। तो उठ के फिर मैं सीधा बच्चों को उठा के और फ्रेश वगैरह होके सब झाड़ू वगैरह लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैंने सोचा अब कुछ ऐसा बनाते हैं जो झटपट से बन जाए, क्योंकि लेट हो चुका है और बच्चे ना सुबह जल्दी खाने वाले होते हैं, 7 बजे खा लेते हैं। आज यहाँ पे लेट हो गया है तो जल्दी से कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पे मटर डाल के पोहा बनाऊंगी मैं, और सीजन वाली मटर है तो टेस्टी भी लगता है, मटर डाल के पोहा बनाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोहा को 2-3 बार वॉश कर लिया था, फिर उसको अच्छे से ढक के रख दिया है। तब तक यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, जीरा सौंफ से तड़का लगाया है पोहा में, और उसमें डाल दिया मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया है। उसको पकाने के बाद में फिर मैंने डाल दिया था इसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद में फिर हरी मटर डाल दी है। मटर को अच्छे से भून लिया था, फिर धीमी आंच पे ढक के रख दिया उसको पकने के लिए। तब तक ये हमारी मटर है जो पकेगी मसाले में, तब तक यहाँ पे रात के धुले हुए जो बर्तन होते हैं ना, उनको मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे सेट कर दिए हैं। तो सेट करने के बाद में तब तक यहाँ पे मटर भी खोल के देख लेती हूँ कि किस तरह से पकी हुई है। तो हमारी देखिए मटर पक चुकी है। तो यहाँ पे मटर जब पकने के बाद में फिर मैं इसमें डाल देती हूँ मूंगफली। तो मूंगफली मैं यहाँ पे भून के ही रख लेती हूँ एक साथ, क्योंकि एक साथ भूनने से क्या होता है ना, कभी भी हमें ज़रूरत होती है तो हम तुरंत यूज कर सकते हैं, और एकदम से भुनना पड़ जाए ना तो टाइम भी वेस्ट होता है, और इससे हमें टाइम की बचत भी हो जाती है अगर हमारे पास भुनी हुई रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली भुनी हुई थी वो हमने डाल दी हैं, और डालने के बाद में फिर यहाँ पे 1 चम्मच हमने चीनी भी डाली है पोहा में। तो थोड़ी सी हम चीनी ज़रूर डालते हैं, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा और ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए चीनी डालने के बाद में फिर मैंने डाल दिया है पोहा। तो इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो पोहा को अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाएंगे, फिर हम इसको ढक के रख देंगे और धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ढक के रखेंगे। तब तक हमने उस पर चाय भी रख दी थी, चाय हमारी इंडक्शन पे रख दी है मैंने बनने के लिए। तो चाय और पोहा हो जाएगा नाश्ते में, और उधर में बच्चे भी भूख लगी होगी क्योंकि लेट है हो गए हैं ना, तो सभी को ही भूख लग गई है क्योंकि लेट हो गया है और जल्दी खा लेते हैं ना। तो आज तो हम भी जल्दी खा लेंगे क्योंकि लेट हो गया। अगर हम लेट ज़्यादा खाते हैं ना तो सिर दर्द हो जाता है इस वजह से, और अगर जल्दी काम हो जाता है तो फिर काम करके नहा के पूजा वूजा कर लो तब खाओ तो सही रहता है। और यहाँ पे तो बहुत लेट हो गया था, फिर मैंने, और पोहा ठंडा फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बच्चों के साथ में ना फिर पोहा और चाय का नाश्ता साथ में ही कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा पोहा बन रहा था, तब तक यहाँ चाय बन रही थी। तो फिर मैंने ये क्या बोलते हैं जो बर्तन थे ना, 2-3 बर्तन थे, वो भी साथ साथ में ही धुला दिए हैं। तो अगर साथ साथ में धुला दो तो टाइम की भी बचत हो जाती है और टाइम काम भी जल्दी हो जाता है। तो बर्तन हमने धुला दिए थे। इधर में पोहा हमारा बन गया है, तो देखिए अच्छा खिला खिला बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं बच्चों की प्लेट लगा देती हूँ, और बच्चे हमारे जो हैं बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। तो पानी भी मैंने गर्म लगा रखा है, बाद में नहाएंगे सब। तो यहाँ पे ठंडा बहुत हो रहा है आजकल, बारिश वगैरह हो गई ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो हमें लगता है हर किसी के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि हमारे यूपी में भी उधर बारिश हो रही है और इधर आसाम में भी बारिश हो रही है। 2-3 दिन से लगातार शाम को बारिश हुई थी ना, इस वजह से ठंडा बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट लगा दी है और बच्चों को मैं दे देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो साथ में ही फिर मैंने भी खा लिया था। खाने के बाद में फिर मैंने अपना जो था बिस्तर वगैरह था वो फोल्ड किया था।
तो बिस्तर सारा मैंने समेटा, घर को समेटा, जो इधर उधर फैला होता है ना उसको समेट समाट के अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस काउंटर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने बर्तन हैं जो अच्छे से धुला लेती हूँ उनको। तो बर्तन वगैरह धुलाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे देखूँगी धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, मैं कपड़े डालने जाऊँगी। कपड़े 2-3 दिन के बहुत सारे मतलब हो गए हैं, सूखे ही नहीं हैं। मौसम खुला नहीं था इस वजह से ना कपड़े नहीं सूख रहे थे। तो यहाँ पे 2-3 दिन के कपड़े हो गए हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो कुछ तो कपड़े मैं यहाँ पे देखिए डाल देती हूँ, बाहर में इस साइड में डालूँगी कुछ कपड़े। तो यहाँ पे फिर धूप जल्दी चली जाती है, फिर उस साइड में डालूँगी। तो दोनों साइड में तार ना फुल हो गए थे। तो आजकल मौसम थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए नहीं सूख रहे, नहीं मौसम होने से तो ना इतनी सारी सर्दियाँ निकल गई तब अच्छा धूप निकली थी, और जब एंड टाइम पे ना अब मौसम ख़राब हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो यहाँ पे बैठी थी, मैंने देखा थोड़ा बेटा साइकिल चला रहा है, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अभी अभी इसने साइकिल सीखी है, तो बस साइकिल चलाने निकल जाता है ये। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अंदर। फिर आने के बाद में मैंने पोछा वगैरह लगाया और बच्चों ने नहाया, फिर मैंने नहाया। फिर उसके बाद में फिर धूप में बैठ के आराम से धूप लिया मैंने, क्योंकि शरीर पता नहीं कैसा कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था, हरासमेंट जैसी हो रही थी। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वीडियो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा अपना काम है करना तो पड़ेगा, चलो भाई चलते हैं। फिर मैं धूप सेक के फिर आ गई अंदर में। तो अंदर में यहाँ पे कर रही हूँ अब लंच की तैयारी। तो लंच में बनाऊँगी आज मूली की भुजिया। तो यहाँ पे मूली भी डालूँगी इसमें और पत्ते भी डालूँगी। इसको अच्छे से पत्तों को पहले मैंने अच्छे से मूली को धुला लिया था, धुलाने के बाद इसको कट करके कुकर में रख दूँगी। 1-2 गिलास पानी डाल के इसको सीटी लगा दूँगी। तब तक यहाँ पे जो मूली हमारी सीटी आएगी तब तक यहाँ पे मैं दाल को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी से दाल को बनाऊँगी। तो आज देखिए बहुत दिनों की ये दाल मैंने धुला के सुखा के रखी थी, आपने शायद देखा होगा ब्लॉग में। मैंने कई दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, तब ये दाल मैंने सुखाई थी अच्छे से धुला के। तो मैंने सोचा बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी बोला था, लेकिन मैंने नहीं बना पाई अभी तक। तो आज मैंने सोचा लाओ बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल को पहले ऐसे ही करके मिक्सी से बनाना बोला, तो यहाँ पे किया तो हुआ ही नहीं वो अच्छे से। तो मैंने सोचा अब इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। तो दाल को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद में देखिए अब बना रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से बन रही है दाल। तो यहाँ पे इसी तरह से हम मिक्सी में डाल के धीरे धीरे मिक्सी चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे। ज़्यादा तेज़ चलाने से क्या होगा ना, दाल बिल्कुल महीन हो जाएगी। इसको रोक रोक के मिक्सी चलाना है, जैसे थोड़ा चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। इस तरह चलाने से ना दाल ज़्यादा टूटती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारी दाल है हमने सारी बना ली है। इसमें थोड़ा काम बचा हुआ है, तो इसको दाल को क्या करेंगे हम, जो वाली थाली है उससे हम साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना सूप नहीं है जिससे हम फटकते हैं ना, हमारे यहाँ सूप बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे सूप नहीं है, तो इसलिए इस छेद वाली थाली से ही अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। तो जो छिलका वगैरह है ना और छोटी छोटी दालें हैं वो निकल जाएंगी इसमें से। तो छिलका हमारा पूरा साफ़ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बचेगा तो दूसरी प्लेन प्लेट लेंगे, उससे हमने फटक लिया है। तो बिल्कुल साफ़ हो गई है हमारी दाल, देखिए इस तरह से बन गई है। अब इसको हम डिब्बे में भर लेंगे। तो सारी दाल हमने इसी तरह से फटक के साफ़ कर लिया। तो दाल हमने फटक के साफ़ करने के बाद में फिर जो छोटी छोटी दाल जो है ना, जो छिलके के साथ में गिर गई थी, उसको हम प्लेट में डाल के उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, जो छोटी छोटी दाल है वो भी हमारी यूज में आ जाएगी। तो देखिए हमने छिलका छिलका अलग कर दिया है और दाल हमारी अलग हो गई है। तो यहाँ पे एक डिब्बे, उसी डिब्बे में मतलब मिक्स कर लेंगे इस छोटी छोटी दाल को भी, तो एक साथ मिक्स हो जाएगी, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा इसको बनाते समय। और बहुत ही इस तरह से दाल बनाने से ना बहुत जल्दी बन जाती, आसानी से बन जाती। मिक्सी से दाल इसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो देखिए मैं छिलका दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी दाल वेस्ट नहीं हुई है और मैंने सारी दाल इसी तरह से साफ़ कर ली है। तो अगर आपको कभी बनाना हो तो इसी तरह से आप साबुत दाल को बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाती है। और ये देखिए छिलका इतना सा निकला हुआ है बस, और दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। तो इसी तरह से मैं मिक्सी से दाल बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए किस तरह से मैं दाल बनाती हूँ।
तो दाल हमने भर के डिब्बे में रख दी है। उसके बाद में आ गई हूँ यहाँ पे। मूली हमारी जो थी उबल चुकी थी, तो हमने उसको निचोड़ लिया अच्छे से, उसका पानी निकाल दिया है और अच्छे से हाथों से निचोड़ लिया है। फिर इसमें ना तड़का लगा दिया है मैंने, और जो लहसुन, और लहसुन ज़्यादा इसमें डालते हैं, लहसुन प्याज टमाटर का तड़का लगा के फिर मैंने नमक मिर्च डाल के और इसमें मूली डाल दी है। भुजिया बन के हमारी अच्छे से फ्राई कर ली मैंने, भुजिया बन के तैयार हो गई है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं तवा चढ़ा देती हूँ, तो यहाँ पे रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी हमारे, क्योंकि हस्बैंड अभी दोपहर को भी नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं दोपहर खाना खाने, तो हम बच्चे हैं और हम हैं, तो तीनों के लिए रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो बस लंच हमारा तैयार हो गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को न्यू आए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।